तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड सीन ऑफ द मंकीज पॉ। तो जैसा कि हमने फर्स्ट सीन में पढ़ा था कि मिस्टर मिसिस वाइट हैं घर पर, सार्जेंट मॉरिस आता है और वो जो मंकीज पॉ है वो देकर वो फेंक देता है फायर में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका दोस्त है जो उसे ब्लेम करे कि उसकी वजह से उसे हानि हुई है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मंकीज पॉ जो 3 विशेस पूरी होंगी किसी की भी, तो किसी ना किसी चीज़ को वो ऐसा हार्मफुल रहेगा कि कोई ना कोई वो चीज़ ज़रूर लेगा मंकीज पॉ जो मैजिक है, और उसके दोस्त को कोई हानि होगी तो उसे ब्लेम ना किया जाए। इसलिए जो सार्जेंट मॉरिस उस मंकीज पॉ को आग में फेंक देता है, और हर्बर्ट जो है बड़े लाइट मूड में है, बड़ा मजाक करता है कि फादर 200 पाउंड मांग लीजिए जब आपने। तो सार्जेंट मॉरिस जब फेंकता है तो आपने देखा ही है कि मिस्टर वाइट जो है वो उसे एकदम निकाल लेता है। ओके, और उससे ये पूछता है कि कैसे इसे 3 विशेस पूरी हो सकती हैं, कैसे हम मांगते हैं। मांगने का सार्जेंट मॉरिस एक तरीका बताता है कि कैसे बोलना है। तो हर्बर्ट के कहने पर मिस्टर वाइट जो है उससे 200 पाउंड की डिज़ायर करते हैं। तो हर्बर्ट बड़े मजाकिया मूड में कि आपको 200 पाउंड यहाँ बेड पोस्ट पर मिलेंगे, आप देखना, बंदर आपकी पूंछ लटकाए यहाँ दिखेगा आपको। तो मजाक करता हुआ वो अपने वर्किंग प्लेस इलेक्ट्रिक कंपनी में चला जाता है, जहाँ पर वो काम करता है, जहाँ पर उसकी जो ड्यूटी है बड़ी सीरियस है, और वहाँ पर सीरियसनेस इतनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी वहाँ हानि हो सकती है। ठीक है, एक्सीडेंट में हैपन। मिसिस वाइट की नहीं चाहती कि वो मांगे विशेष, बट वो मांग लेते हैं 200 पाउंड। अब सेकंड सीन में ये है अर्ली, वो था रात का सीन, तूफानी रात थी, तूफान आया और वो रात को बंद चला गया है। अब सुबह कैसी है, ब्राइट है सुबह, और सूरज निकल गया है, और दे आर वेटिंग फॉर हर्बर्ट। वेट कर रहे हैं मिस्टर वाइट और मिसिस वाइट, क्योंकि उन्हें ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया है, और वो खिड़की में से बार बार देखते हैं कि टाइम क्या हुआ है, टाइम हो गया है, हर्बर्ट आने वाला है। बट हर्बर्ट डजेंट कम। हु कम्स? मिस्टर सैमसन, जो कि एक कंपनी मैन है, मैसेंजर है, संदेश वाहक है, और वो कंपनी की तरफ से 200 पाउंड जो है वो लेकर आया है। एक तीसरा आदमी और आता है, पोस्टमैन। पोस्टमैन लेटर लेकर आता है। उन्हें लगता है, मिसिज वाइट मजाक करती है कि हो सकता है 200 पाउंड आ गए हों, देखना मान लो। बट वो 200 पाउंड नहीं, वो ये रिसिप्ट लेटर आती है कि आपने जो ब्याज पे किया है 200 पाउंड का, जो आपने कर्ज ले रखा है उसका जो ब्याज आपने पे किया उसकी रिसिप्ट है ये। ओके, लेट अस स्टार्ट। Scene, bright sign. The table which has been moved near the window is laid for breakfast. Mrs. White is busy about the table. Mr. White is standing in the window looking off right. The inner door is open, showing the outer door. देखिए जो सीन है उसकी क्या कैसे है सेटिंग। ब्राइट शाइन, सनशाइन है, धूप निकली हुई है। द टेबल विच हैज़ बिन मूव नियर द विंडो, जो नज़दीक है, विंडो के नज़दीक है, इज़ लेट, वो ब्रेकफास्ट के लिए डाल दी गई है, रखी गई है। मिसिज वाइट बिजी है टेबल को सेट करने में और उसकी सर्विस में। मिस्टर वाइट इज स्टैंडिंग इन द विंडो लुकिंग ऑफ राइट, अब विंडो में खड़ा है और राइट वहाँ देख रहा है, राइट साइड से। द इनर डोर इज ओपन, अंदर का दरवाजा खुला है, और उससे अंदर के दरवाजे से सामने बाहर का दरवाजा दिखाई दे रहा है। मतलब उस अंदर के दरवाजे से सब कुछ क्लियर नजर आता है कि बाहर के दरवाजे पर कौन आया है और क्या कर रहा है। मिस्टर वाइट, व्हाट ए मॉर्निंग, हर्बर्ट इज गॉट फॉर वॉकिंग होम। कितनी क्या मॉर्निंग है, मीन्स सनशाइन है। व्हाट अ मॉर्निंग, एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज किया, सेंटेंस यूज किया गया है हियर। हर्बर्ट हैज़ गॉट फॉर वॉकिंग होम। हर्बर्ट का जो वॉकिंग मतलब अगर पैदल आएगा, पता नहीं कैसा उसका रास्ता रहेगा, क्योंकि रात तूफानी थी और सुबह तो मॉर्निंग, कैसी मॉर्निंग है, रास्ता साफ है या नहीं है, कैसी मॉर्निंग है, इसलिए पूछता है व्हाट अ मॉर्निंग हर्बर्ट इज गॉट फॉर वॉकिंग होम, पैदल रास्ता उसका कैसा रहेगा। मिसिज वाइट, लेफ्ट कॉर्नर, व्हाट इज द क्लॉक, व्हाट इज अ क्लॉक, she looks at the clock on the mantelpiece. 8:45. I declare. He is off at 8. She crosses to the fire. अब देखो चिंता है उन्हें अपने बेटे की।
कि वो घड़ी की तरफ देखती है जो अंगीठी के ऊपर चूल्हे के ऊपर जो वहाँ लगी हुई है। क्वार्टर टू नाइन का मतलब ये होता है 8:45 कि 9 बजने में अभी 15 मिनट है। और वो कहती है 15 मिनट है 9 बजने में। वो तो फिर वो बताते हैं वो कह रही है ही इज़ ऑफ एट 8 बजे उसकी जो जॉब है वो ऑफ हो जाती है। और फिर वो क्रॉस करती है, प्रे करते हैं। क्रॉसेस मीन जैसे क्रिश्चियन है तो वो क्रॉसिंग ऐसे करते हैं, तो इसलिए वो प्रे करती है। मिस्टर वाइट टेक्स हिम हाफ एन आवर टू चेंज एंड वॉश, ही जस्ट बाय द सिमेट्री नाउ। अब जॉब से ऑफ होती है जब फिर वो चेंज करता है कपड़े, तो उसे मुश्किल से आधा घंटा लगता है और वॉश और चेंज करने में। और सिमेट्री यहाँ कब्रिस्तान के पास वो पहुँचने ही हो सकता है, वो कब्रिस्तान के पास ही हो। मिसिज वाइट ही शैल बी हेयर इन 10 मिनट, तो वो 10 मिनट में यहाँ होगा। मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग, वो उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा है। क्योंकि टाइमिंग जो हर रोज़ का रूटीन वर्क है मिस्टर हर्बर्ट का, वो ये था कि 8 बजे ऑफ हो जाता था, आधा घंटा उसको चेंज और वॉश में लगते थे, और फिर सारा ही कब्रिस्तान से 10 मिनट का रास्ता था। मिसिज वाइट सॉसेज एट द मेंटल पीस, सॉसेज होता है मसाला मीट। एट द मेंटल पीस, अंगीठी पर रखे हुए जो चूल्हे पर उसने मसाला मीट बना रही है वो। वाई इफ हेयर इजंट दैट डर्टी मंकीज पो, वाई इफ हेयर इजंट दैट डर्टी, वहाँ मंकी पो पड़ा हुआ है क्योंकि वो एकदम फेंक देता है ना जब डर के मारे। तो ये गंदा मंकी पो यहाँ पड़ा हुआ है। सिपिक सीटअप उसे उठाती है, लुक्स एट इट विद डिस्गस्ट, बड़ी निराशा से, बड़ी डिस्गस्टिंग तरीके से उसे देखती है। एंड पुट्स इट बैक, और उसे वापस रख देती है। ओके, मिसेस वाइट यहाँ कह रही है कि जो मेंटल पीस, एट द मेंटल पीस, वो मंकीज पो उसको देखती है, वो बड़ा ही डटी, कहती कितना गंदा मंकी पो यहाँ पड़ा हुआ है। सी पिक्स इट अप, लुक्स एट इट विद डिस्गस्ट, बड़ी डिस्गस्टिंग तरीके से उसे देखती है। सी टेक्स सम सॉसेज इन अ डिश फ्रॉम बिफोर द फायर एंड प्लेसेस देम ऑन द टेबल। अब वो सॉसेज जो है उसे उतारती है, टेबल पर रखती है। सिली थिंग, फिर वो ब्रैकेट में देखिए, साथ में वो काम कर रही है, साथ में वो मंकी पॉ को उठा रही है और उसके बारे में बोल भी रही है। दोनों ही काम चल रहे हैं। उनकी मेंटल स्टेट है, यहाँ इस सीन में आप देखोगे कि मिस्टर और मिसिज वाइट की जो मेंटल स्टेट है, दे आर वरीड अबाउट देयर सन, उनके बेटे के बारे में पूरी तरह से चिंतित है वो, कि उसके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया। जैसे हमारा जो कोई भी फैमिली मेम्बर अगर लेट हो जाता है तो हमें चिंता हो जाती है, सेम थिंग हैपन्स विद मिस्टर एंड मिसिज वाइट। सिली थिंग, द आइडिया ऑफ अस लिसनिंग टू सच नॉनसेंस, और क्या आइडिया थे ऐसी बेकार की बातें सुनना देखना, ऐसे इसके बारे में, मंकीज पो के बारे में। मिस्टर वाइट goes up to the window again. I, the sergeant major and his yawns. I suppose all old soldiers are alike. कहते देखो सार्जेंट मॉरिस और उसकी बातें मेजर की, मुझे लगता है सभी सोल्जर्स ऐसे ही होंगे। मिसिज वाइट, कम ऑन फादर, हर्बर्ट हेट्स अस टू वेट। दे बोथ सिट एंड बिगेन ब्रेकफास्ट। अब क्योंकि वो रात को आपने देखा होगा कि कल जब फर्स्ट सीन में वो बात कर रहे थे कि हम आपका वेट नहीं करेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तो यहाँ भी कि हर्बर्ट को अच्छा नहीं लगता अगर हम उसका वेट करें, खाना ना खाएं। वो कहता है कि आप खा लो और मेरा वेट मत करना, क्योंकि वो लेट भी हो जाता है। तो इसलिए वो दोनों बैठ जाते हैं और वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। ओके, अब मिसिज वाइट जो है, हाउ कुड विशेस बी ग्रांटेड नाउ इट इज, फिर अभी भी उन्हीं के दिमाग में विशेष चल रही हैं कि आजकल के ज़माने में विशेष कैसे पूरी हो सकती हैं। मिस्टर वाइट, बीन थिंकिंग अबाउट इट ऑल नाइट हैव यू, अच्छा क्या सारी रात तुम ऐसे ही सोचती रही, इसके बारे में सोचती रही क्या, विशेष के बारे में। मिसिज वाइट, यू केप्ट मी अवेक विद यू योर टॉसिंग एंड टम्बलिंग, सारी रात तुम इधर उधर चक्कर हिलते रहे और मुझे सारी रात आपने जगा कर रखा, सोने नहीं दिया। मिस्टर वाइट, आई हैड अ बैड नाइट, मेरी भी रात अच्छी नहीं बीती। मिसिज वाइट, इट वॉज द स्टॉर्म आई एक्सपेक्ट हाउ इट ब्लू, इट वॉज स्टॉर्म, तूफानी रात थी। आई एक्सपेक्ट आई हाउ, और देखो ये कितना मतलब कितनी हवा कितनी तेज बह रही थी। मिस्टर वाइट, आई डिडंट हियर इट, आई वॉज asleep एंड नॉट asleep इफ यू नो व्हाट आई मीन, अच्छा मैंने तो नहीं देख सुना कि इतना तूफानी था। आई वॉज, मैं सो भी रहा था, मैं सो भी नहीं रहा था। इफ़ यू नो, यदि तुम इसे समझ सकती हो मेरा मतलब क्या है, मीन्स मैं भी बेचैन था, मैं भी मंकीज पॉ के बारे में सोच रहा था, यदि तुम समझ सकती हो इसका मतलब ये है। मिसिज वाइट, एंड ऑल दैट रबिश अबाउट द इट्स मेकिंग यू अनहैप्पी, इफ योर विश वॉज ग्रांटेड, हाउ कुड 200 pounds हर्ट यू अ फादर। देखिए
कहते हैं एंड ऑल दैट रबिश अबाउट इट्स मेकिंग यू अनहैप्पी। इट्स रबिश मीन्स यहाँ मंकीज पॉ के बारे में बात हो रही है। इस मंकी पॉ ने तुम्हें अनहैप्पी किया है। और इफ़ योर विश वॉज ग्रांटेड, क्या तुम्हारी विश ग्रांट होंगी, हुई? हाउ कुड इट, कैसे हो सकती हैं? 200 पाउंड जो आपका है कैसे हर्ट कर सकता है 200 पाउंड आपको इतना, मतलब कैसे आप 200 पाउंड के लिए इतने बेचैन हो सकते हो? फादर, हर्बर्ट के पिता। मिस्टर वाइट, might drop on my head in a lump, don't see any other way, and I try to bear that, though mind you, Morris said, it would all happen so naturally that you might take it for a coincidence if so disposed। ये ध्यान से देखना। कहते might drop on my head in a lump। लंप होता है बेटा जैसे मिट्टी का डड़ा होता है ना, ऐसे भाई डड़ा टाइप ही। कहते हैं ये माइट हो सकता है ड्रॉप, मतलब जो 200 पाउंड है, जो विशेष है मेरी, हो सकता है वो एक डले के रूप में मेरे सिर पर गिरे। डोंट सी एनी अदर वे, कोई और तरीका ना हो, मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि मिस्टर एंड आई वुड ट्राई टू बियर इट दैट, अगर कुछ को इंसिडेंस हुआ, कोई मिस हैपनिंग हुई, तो मैं उसे बियर करूंगा, कोशिश करूंगा बियर करने की। दो माइंड यू, मॉरिस सेड, हालांकि तुम याद रखो मिस्टर मॉरिस ने क्या कहा था, सेड इट वुड ऑल हैपन सो नेचुरली, कि जो सारी घटना इतने नेचुरल तरीके से घटेंगी कि आप उसे को इंसिडेंस मानेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इच्छा भी पूरी हो गई और मिस हैपनिंग भी होगी, इतनी नेचुरल तरीके से होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप समझ भी नहीं पाओगे। मिसिज वाइट, वेल इट हैज़ नॉट हैपेंड, ये तो हुआ नहीं। दैट इज़ ऑल आई नो, मैं जानती हूँ, ये तो देखो पता है मुझे। एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू, और ना इच्छा पूरी होने वाली है। अ लेटर इज सीन टू ड्रॉप इन द लेटर बॉक्स, ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में देखिए, वो काम भी करे, वो उससे बातें करे, और बाहर भी ध्यान है कि लेटर बॉक्स में कोई लेटर दिख रहा है। अ लेटर इज सीन, दिखा है कि लेटर बॉक्स में कोई लेटर डला है। एंड हाउ यू कैन सिट देयर एंड टॉक अबाउट इट, there is a sharp postman knock. She jumps to her feet. What is that? And how you can sit here there? और आप वहाँ कैसे बैठ सकते हैं, ऐसे बातें कर सकते हो? There is a sharp postman knock. तेजी से नॉक होती है पोस्टमैन की और भाग कर जाती है जंप मारकर कि क्या है ये, इसमें क्या आया है, पोस्टमैन क्या लेकर आया है? मिस्टर वाइट, पोस्टमैन ऑफ कोर्स, पोस्टमैन ऑफ कोर्स, निसंदेह। मिसिज वाइट, seeing the letter from a distance in an odd whisper, odd, भय से कुछ फुसफुसाते हुए लेटर को देखती है और दूरी से ही। he has bought a letter, जॉन, जॉन एक लेटर लेकर आया पोस्टमैन। मिस्टर वाइट लाफिंग, हंसते हुए, what did you think he would bring, क्या तुम क्या सोचते क्या लेकर आया होगा वो? टन ऑफ कॉल्स, क्या टन कोयला, टन कोयला लेकर आया वो, टन कोयला लेकर आया है, कोयला। ओके मिसेस वाइट, जॉन, जॉन सपोज, जॉन, देखो लिप्सिस है, जॉन, जॉन मीन्स वो उसका कमेंटिंग कर रहा है, व्यंग्यात्मक तरीके से बोला है, तो इसलिए कहते हैं जॉन देख लो, ऐसे मत बोलो, मीन्स वो लिप्सिस यूज है, यही मीनिंग है यहाँ। सपोज मान लो मीन्स मान लो, क्या पता आपके 200 पाउंड आए हो। सपोज का मतलब यहाँ ये मीनिंग निकल रहा है। सपोज वट सपोज, क्या मान लो? मिसिज वाइट, सपोज इट वॉज 200 पाउंड्स। मिस्टर वाइट सप्रेसिंग हिज एक्साइटमेंट, अपने एक्साइटमेंट को भी दबाता, वो भी एक्साइट है। हियर, डोंट टॉक नॉनसेंस, ऐसी बेकार बातें मत करो। व्हाई डोंट यू फेच इट, क्यों नहीं लेके आती तुम उसे, लेकर आओ। मिसिज वाइट क्रॉसेस एंड टेक्स द लेटर आउट ऑफ द बॉक्स। अब वो क्रॉस करती है, प्रे करती है, प्रे का मतलब हे भगवान, जैसे आपका पेपर चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, अभी क्रॉस करती है, प्रे करते हो आंखें बंद करके, हे भगवान मेरा पेपर अच्छा हो जाए। तो इसी तरह से वो पोस्ट आया है जो उस लेटर को बॉक्स में से निकालने से पहले वो प्रे करती है। इट इज़ थिक जॉन, ये तो कोई थिक चीज़ है जॉन, इसमें सी फील्स इट, वो हाथ लगाकर लिफाफे में देखती है, एनवेल्प में, इसमें कोई थिक चीज़ है। एंड इट हैज़ गॉट समथिंग क्रिस्पी, क्रिस्प इनसाइड, ऐसा लगता है कोई क्रिस्पी सी चीज़ है इसके अंदर। सी टेक्स लेटर टू वाइट, वो मिस्टर वाइट को दे देती है, राइट कॉर्नर में जो है। मिस्टर वाइट, हु इज इट फॉर, किसके लिए ये? मिसेज वाइट, यू, तुम्हारे लिए। मिस्टर वाइट हैंड इट ओवर, देन फीलिंग एंड एग्जामिंग इट विद इल कंसील्ड एक्साइटमेंट, बड़ी ही अजीब से एक्साइटमेंट के साथ उसे देखता है, एग्जामिन करता है। और द आइडिया
What a superstitious old woman you are. Where are my specs? तुम कितनी अंधविश्वासी हो गई है। उसको मिसिज वाइट को कह रहा है मेरे स्पेक्स लाओ। मिसिज वाइट लेट मी ओपन इट। मिस्टर वाइट डोंट यू टच इट। Where are my specs? Goes to the right. Mrs. White, don't let sudden wealth show your temper, John. कहते देखो, वो कहते हैं मेरे स्पेक्स लाओ। वो मिसिज वाइट कहते हैं ना मुझे खोलने दो। नहीं नहीं, कहते मेरे स्पेक्स लाओ। तो कहते मिसिज वाइट कह रही है कि अभी से इतने टेम्पर आप चेंज मत करो पैसे के लिए। मिस्टर वाइट विल यू फाइंड माई स्पेक्स। Mrs. White, taking them off the mantelpiece. Here, John, here. As he opens the letter, take care, don't tear it. उसे कहते हैं ध्यान से करो, फाड़ो मत इसको। मिस्टर वाइट, टीयर व्हाट, क्या फाड़ो मत। मिसिज वाइट, इफ इट वाज बैंक नोट्स जॉन, क्या ये बैंक नोट है जॉन। मिस्टर वाइट, टेकिंग ए थिक फॉर्मल डॉक्यूमेंट आउट ऑफ द एनवेल्प एंड अ क्रिस्प लुकिंग स्लिप। एनवेल्प में जो डॉक्यूमेंट उसे खोलता हुआ और एक क्रिस्पी नोट सख्त सा जो नोट है वहाँ स्लिप है उसको देखता है। यू हैव गॉन डॉटी, यू हैव मेड मी नर्वस। He reads, Sir, enclosed please find receipt for interest on the mortgage of 200 on your house duly received. कहते देखो तुमने तो मुझे वो कह रहा है कि वो नर्वस ही कर दिया है। फिर पढ़ता है सर, उसमें जो वर्ड्स हैं वो ब्रैकेट देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में हैं जो लेटर में लिखे हुए हैं। उस लेटर में लिखा है सर एनक्लोज्ड प्लीज, जो इसके साथ एनक्लोजिंग है प्लीज फाइंड रिसिप्ट। इस लेटर के साथ एक एनक्लोज किया हुआ साथ में अटैच किया हुआ है, वो है ब्याज की रिसिप्ट जो आपने जमा करवाया है 200 पाउंड का। 200 पाउंड का उन्हें ब्याज जमा करवाना पड़ता था, जो जमा करवाया उसकी रिसिप्ट दे रहे हैं हम। They look at each other. Mr. White sits down to finish his breakfast silently. Mrs. White goes to the window. अब वो साइलेंटली अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर रहा है और वो मिसिज वाइट विंडो की तरफ जाती है। मिसिज वाइट का ध्यान अभी भी विंडो के पास है क्योंकि उसका बेटा नहीं आया है। मिस्टर वाइस, पैटिस व्हाट डज, बड़ा ही ऐसे अजीब तरीके से पैटिस क्या है। मिसिज वाइट, यू कोट देयर वाज बैंक नोट इन इट। Mr. White, I didn't. I said all along. Mrs. White, how Herbert will laugh when I tell him. ये तो देखो अच्छा इसमें बैंक नोट निकला है। I didn't. I said all along. नहीं, I didn't. Injured, देखो मिस्टर वाइट इंजर्ड। मिस्टर वाइट ने जब बैंक नोट पढ़ा तो वो दुखी सा है थोड़ा सा। और मिसिज वाइट कह रही है कि अच्छा मैं बताऊंगी जब हर्बर्ट आएगा तो वो कितना हंसेगा ये नोट पढ़कर सुनकर कि आपकी विश तो पूरी नहीं, हमने सोचा वो आए हैं नोट और निकला बैंक नोट। मिस्टर वाइट विद स्टफ गुड ह्यूमर, यू आर नॉट गोइंग टू टेल हिम, नहीं बताओगी तुम। यू आर गोइंग टू कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखना तुम। दैट इज वट यू आर गोइंग टू डू, ऐसा ही करना। वाई आई शुड नेवर हियर द लास्ट ऑफ इट, और मैं दोबारा नहीं, मुझे ये दोबारा नहीं सुनना चाहिए। मीन्स मैं ये लेटर जो है शब्द मैं दोबारा नहीं सुनना चाहूँगा। इसमें जो शब्द लिखे हुए थे। मिसिज वाइट, सब यू राइट, सब यू राइट, आई शैल टेल हिम, यू नो यू लाइक हिज फन, सी हाउ ही जोक्ड यू लास्ट नाइट व्हेन यू सेड द पोम आउट। अच्छा वो कितना मजाक उड़ाएगा ना तुम्हारा, मैं तो बताऊंगी। जब तुमने पिछली रात पो के बारे में बताया था कि पो मंकीज पो आपके हाथ में हिला था तो कितना खुश हुआ था वो। सी इज लुकिंग थ्रू द विंडो टूवर्ड्स राइट, फिर विंडो की तरफ देखती है। मिस्टर, सो डिड इट, इट डिड मूव, हाँ मैंने कोई झूठ बोला था, हिला था वो। दैट आई शैल स्वेयर टू, कसम खाकर कहूंगा मैं कि वो हिला था। मिसिज वाइट एब्स्ट्रैक्टली, सी इज वॉचिंग समथिंग आउटसाइड, सी थॉट इट डिड, और उसने सोचा हुआ होगा, ठीक है, और वो बाहर देखती है विंडो की तरफ। मिस्टर वाइट, आई से इट डिड, मैंने कहा ना वो हिला था। देयर वॉज नो थिंकिंग अबाउट इट, कोई विचार नहीं है, कोई मानने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची बात यह है कि वो हिला था। यू सो हाउ इट अपसेट मी, देखा ना कि मैं कितना उदास हो गया था। डिडंट यू, क्या नहीं देखा था तुमने, ये टैग क्वेश्चन है। डिडंट यू, पहले एक स्टेटमेंट बोलते हैं और फिर आप उसको कंफर्म करना चाहें दूसरे से कि हाँ ऐसा था ना, तो हम टैग क्वेश्चन यूज करते हैं। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, देखो यू सो हाउ इट अपसेट मी, देखा था आपने कितना उदास था मैं, क्या नहीं था, क्या नहीं था, तो हम डिडंट यू, ऐसे ये होता है डिडंट यू टैग क्वेश्चन कंफर्मेशन के लिए। सी डजंट आंसर, उसने उत्तर नहीं दे, वो उत्तर नहीं देती। डिडंट यू, व्हाई डोंट यू लिसन, क्यों नहीं सुनती तुम। सी टर्न्स राउंड, व्हाट इज इट, क्या है ये। मिसिज वाइट, नथिंग,
कुछ नहीं। मिस्टर वाइट टर्न्स बैक टू द हिज ब्रेकफास्ट। डू यू सी हर्बर्ट कमिंग? क्या हर्बर्ट आ रहा है, देख रही हो तुम? मिसिज वाइट नो, नहीं आ रहा। मिस्टर वाइट ही इज अबाउट ड्यू, व्हाट इज इट? आने ही वाला होगा वो। क्या समय, मतलब क्या हो गया? मिसिज वाइट नथिंग, ओनली ए मैन, केवल एक आदमी, लुक्स लाइक ए जेंटलमैन, लीस्ट वेज ही इज इन ब्लैक। अब एक जेंटलमैन उसे दिखाई दिया है जो बाहर गेट है बड़ा, उस गेट पर, और उसे देख रही है कि क्या, लीस्ट वेज ही इज इन ब्लैक, ब्लैक ड्रेस में है वो। मिस्टर वाइट व्हाट अबाउट हिम, क्या मतलब उसके बारे में बताना, क्या है वो, कैसा दिख रहा है, क्या कर रहा है? ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड गोज ऑन ईटिंग, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है देखने में, बट वो खा रहा है, सो वैसे ने कहा ओके। मिसिज वाइट ही स्टूड एट द गार्डन गेट, अब वो गार्डन गेट पर खड़ा हो गया है, एज इफ ही वांटेड टू कम इन, जैसे वो अंदर आने वाला चाहता हो। गार्डन गेट पर खड़ा है, अंदर आना चाहता हो ऐसा लग रहा है, बट ही कुड नॉट सीम टू मेक अप हिज माइंड, परंतु ऐसा लगता है उसकी हाल चाल से कि वो अपना दिमाग नहीं बना पा रहा कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, कैसे जाऊं। तो वो आदमी जो आया है, मिस्टर सैमसन आया है न्यूज़ लेकर, वो बड़ा घबराया हुआ सा गेट के अंदर कि मैं जाऊं और कैसे बताऊं। मिस्टर वाइट ओह गो ऑन, यू आर फुल ऑफ फैंसीज, कहते हाँ बताते जाओ, कि तुम तो लग रही है कल्पना कर रही हो, जैसे कोई बात, एक कहानी सुना रही हो काल्पनिक। मिसिज वाइट ही इज गोइंग, वो आ रहा है, वो जा रहा है, नो 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 ही इज कमिंग बैक, एक बार वो वापस गया आदमी, ठीक है गेट के, फिर नहीं नहीं वो आ रहा है, मतलब वो आदमी की नर्वसनेस को बता रहा है कि जो आदमी अब आया है इज वेरी नर्वस। मिस्टर वाइट डोंट लेट हिम सी यू पीपिंग, देखते रहो तुम वो क्या कर रहा है। मिस्टर वाइट, पीपिंग होता है देखना। मिसिज वाइट विद इंक्रीजिंग एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट के साथ, उत्तेजना के साथ, ही इज लुकिंग एट द हाउस, घर की तरफ देख रहा है वो हमारे। ही हैज गोट हिज हैंड ऑन द लैच, लैच पर उसने अपना हाथ रख लिया है। नो ही टर्न्स अवे अगेन, फिर वो वापस चला गया है, फिर ईगरली, उत्सुकता से बुरी, जॉन ही लुक्स इनटू ए शॉर्ट ऑफ लॉयर, ऐसा लग रहा है वो लॉयर है, एक्साइटमेंट से बताती है वो, कैसा लगता है जैसे वो लॉयर है। मिस्टर वाइट व्हाट ऑफ इट, क्या लॉयर, लॉयर का क्या है यहाँ काम? मिसेस वाइट ओह यू शैल ओनली लाफ अगेन, तुम फिर दोबारा हंसोगे, बट सपोज ही इज कमिंग अबाउट 200, परंतु मान लो वो 200 पाउंड लेकर आया हो सकता है ऐसा। मिस्टर वाइट यू आर नॉट टू मेंशन इट अगेन, दोबारा मत ये बात कहना तुम। फिर चुप हो जाता है, लिप्सिस है, यू आर ए फुलिश ओल्ड वन, तुम बेकार बुढ़ी औरत हो, कम एंड लेट ईट योर ब्रेक, आओ और अपना ब्रेकफास्ट ले लो, ईगरली, वेर इज ही नाउ, फिर वो उत्सुकता से फिर पूछता है मिस्टर वाइट, मिसिस वाइट, अच्छा अब वो कहाँ है, उस आदमी के बारे में। मिसिस वाइट गॉन डाउन द रोड, अब वो रोड के वहाँ नीचे चला गया है, ही हैज टर्न बैक, फिर वो वापस आ गया है, अब वो देख रही है गेट की तरफ, वो आदमी एक बार चला गया फिर वापस आ गया, ही सीम्स टू हैव मेड अप हिज माइंड, ऐसा लगता है अब उसने अपना दिमाग बना लिया है। हियर ही कम्स, अब वो आता है, आ रहा है अंदर, आ गया है अंदर। ओ जॉन मी ऑल अनटाइडी, ओ जॉन वो तो आ रहा है, और देखो हमारा कमरा सारा गंदा पड़ा हुआ है, अनटाइडी। सी क्लोजेस टू द फायर, फायर की तरफ जाती है वो। अ नॉक इज हर्ड, फिर एक दरवाजे पर नॉकिंग होती है और वो सुनती है। मिस्टर वाइट टू मिसिज वाइट हु इज हैस्टली समथिंग हर हेयर एक्सेट्रा, अब कोई घर पर आता है, जैसे हम नॉर्मल ऐसे बैठे होते हैं, पर अचानक से अगर कोई गेट पर आ जाए तो हम सबसे पहले अपना घर थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे, अपने कपड़े, अपने बाल वगैरह, तो वो भी मिसिज वाइट भी अपने हेयर वगैरह सेट करती है, कमरा थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करती है। व्हाट इज मैटर, ही हैज मेड ए मिस्टेक, कम टू द रॉन्ग हाउस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, कहते देखो क्या बात है। टू मिस्टर वाइट, सॉरी मिस्टर वाइट कह रहे हैं मिसिज वाइट को, जो कि अपने बाल ठीक कर रही थी, कि क्या बात है, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है वो गलती से आ गया है यहाँ, क्योंकि लॉयर का कोई काम नहीं है यहाँ। तो वो फायर प्लेस की तरफ जाता है। मिसेज वाइट ओपन द डोर, मिस्टर सैमसन ड्रेस फ्रॉम हेड टू फुट इन सॉलमन ब्लैक स्टैंड इन द डोरवे। अब एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे हम यहाँ कोई डेथ पर जाते हैं तो हम वाइट कपड़ों में जाते हैं ज़्यादातर, परंतु जो इंग्लैंड में या यूरोपियन कंट्रीज में है, वहाँ वो ब्लैक ड्रेस में, सोरो का सिंबल होता है, वो ब्लैक ड्रेस में शोक प्रकट करने जाते हैं। तो मिस्टर सैमसन ऊपर से नीचे ब्लैक ड्रेस में है और वो दरवाजे पर खड़ा है। सैमसन आउटसाइड, इज दिस मिस्टर वाइट्स, मिस्टर वाइट्स, क्या ये मिस्टर वाइट्स का घर है? मिस्टर वाइट कम इन सर प्लीज, स्टेप इन, आइए अंदर आइए। सी नोज हिम इनटू द
She shows him into the room, goes right. He is awkward and nervous. अब देखो वो आ गया है अंदर और वो awkward है, बिल्कुल uncomfortable है, nervous है, घबराया हुआ सा मिस्टर सैमसन. You must overlook our being so untidy. देखिए हमारा घर तो ऐसे गंदा सा पड़ा हुआ है, ऐसे बिखरा पड़ा है. And the room all anyhow, ऐसे ही इधर उधर सामान पड़ा हुआ है. जॉन इन हिज गार्डन कोट, और जॉन गार्डन मिस्टर वाइट जो है वो गार्डन कोट में है, मतलब दे आर इन फॉर्मल ड्रेसेस. ओके, टू मिस्टर वाइट रिप्रोचली, ओह जॉन. अब मिस्टर वाइट की तरफ जाते हुए, ओह जॉन. सैमसन टू मिस्टर वाइट, मॉर्निंग, माय नेम इज सैमसन. वो बताता है कि माय नेम इज सैमसन. मिसेस वाइट ऑफरिंग अ चेयर, विल नॉट वॉन्ट यू प्लीज बी सीटेड. सैमसन स्टैंड्स क्वाइट स्टिल कॉर्नर. अभी भी बट वो क्या ऑफर करती है चेयर, आप चेयर पर बैठ जाइए. तो सैमसन अभी भी कॉर्नर में खड़ा हुआ है. सैमसन, थैंक यू. नो, आई थिंक, फिर इलिप्सिस, आई थिंक नॉट, अपोज. देखिए मिस्टर सैमसन इज वेरी अनकंफर्टेबल और वेरी नर्वस, ऑकवर्ड है. उसके बोलने में भी डायलॉग आप देखिए, पहले के तो थैंक यू, थैंक यू, फिर नो नो, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक नॉट, मैं नहीं सोचता. सैम अपोज, फिर रुक जाता है. वो ये समझ नहीं पा रहा कि मैं उनको बताऊं कैसे, मिस्टर और मिसेस वाइट को कैसे उनके बेटे की डेथ की खबर दूं. ही इज uncomfortable. Mr. White awkwardly trying to help him find weather for the time over here. अब जो awkwardly है मिस्टर वाइट, awkwardly उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है सेंटेंस को पूरा करने में, उससे बात करने में. अच्छा बाहर वेदर ठीक है क्या. मिस सैमसन, यस 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 यस, अपोज. फिर रुकता है. ही मेक्स ए रिन्यूड एफर्ट, फिर दोबारा कोशिश करता है, प्रयत्न करता है बोलने की. माई नेम इज सैमसन, आई हैव कम. फिर इलिप्सिस, फिर उसके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए. मिसेस वाइट, परहैप्स यू वॉज विशफुल टू सी हर्बर्ट, ही शैल बी होम इन अ मिनट. अच्छा आप हर्बर्ट से मिलने आए हो, वो कुछ ही मिनट में घर पर आएगा. पॉइंटिंग, इशारा करते हुए टाइम की तरफ कि आने वाला है वो. हियर इज हिज ब्रेकफास्ट, देखो ये रखा उसका ब्रेकफास्ट, हम वेट कर रहे हैं उसका. सैमसन इंटरप्टिंग हर हेस्टली, बड़ी तेजी से उसे बीच में रोकता है. नो नो, नहीं 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 नहीं, अपोज. फिर रुकता है. आई हैव कम फ्रॉम द इलेक्ट्रिक वर्क्स, कहते हैं मैं उसे मिलने नहीं आया, मैं इलेक्ट्रिक कंपनी से आया हूँ. मिसिस वाइट, वाई, यू माइट हैव कम विद हिम, उसके साथ क्यों नहीं आ गए आप, हर्बर्ट के साथ. मिसिस वाइट सी समथिंग इज रॉन्ग, टेंडरली पुट्स हिज हैंड ऑन हर आर्म. देखिए मिसिस वाइट बड़ी समझ जाती है कि कुछ गलत हो रहा है. टेंडरली पुट्स हिज हैंड ऑन हर आर्म, और उसका हाथ बड़े ही प्यार, टेंडरली पुट्स हिज हैंड ऑन हर, अपने बाजू पर, अपने हाथ पर, अपनी बाजू पर उसका हाथ रखती है. सैमसन, नो नो, आई हैव कम अलोन, नो 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 नो, मैं अकेला आया हूँ. मिसिस वाइट विद ए लिटिल एंग्जाइटी, फिर घबराहट के साथ. इज एनीथिंग मैटर, कुछ गलत हो गया है क्या, कुछ मिस हैपनिंग हो गई क्या उसके साथ. मिस्टर सैमसन, आई वॉज आस्क्ड टू कॉल, मुझे मैसेज देने के लिए बुलाया गया है आपको. मिसिस वाइट, मतलब मैं कंपनी का मैसेंजर हूँ, मुझे तो कॉल की गई, बुलाया गया आपको मैसेज देने के लिए. मिसिस वाइट अब्रप्टली, अचानक से. हर्बर्ट, हैज एनीथिंग हैपेंड, इज ही हर्ट, इज ही हर्ट. अच्छा क्या उसे मिसहैपनिंग हो गई उसके साथ, क्या उस हर्ट हो गया है वो. मिस्टर वाइट सूदिंग हर, उसे रिलैक्स करते हुए. देयर देयर मदर. अब मिस्टर वाइट हो गए, हर्बर्ट की माँ, पेशेंस रखो, डोंट यू जंप टू द कंक्लूजन. उसे बोलने तो दो, वो क्या मैसेज लेकर आया है, सीधा कंक्लूजन पर मत पहुंचो. लेट द जेंटलमैन स्पीक, यू हैव नॉट ब्रॉट बैड न्यूज, आई एम श्योर सर. मुझे लगता है सैमसन आप अच्छी खबर लाए हो, बुरी खबर नहीं लाए हो. सैमसन, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. वो देखिए एलिप्सिस वर्ड यूज है, मतलब उसे कहते नहीं नहीं, मुझे बड़ा खेद है कि मैं खबर बुरी ही लाया हूँ. मिसिस वाइट, इज ही हर्ट. सैमसन बहुत झुक जाता है. सैमसन जब वो पूछती है क्या वो हर्ट हो गया है. मिसिस वाइट, बैडली, क्या बड़ी बुरी तरह से वो हर्ट हो गया है. ही टर्न्स अवे, वो दूर हट जाता है उससे थोड़ा सा. देखिए मिसिस वाइट विद अ क्राई, जॉन,
बड़ी हर्ट होती है क्योंकि वो समझ जाती है सैमसन की चुप्पी है जो कि वो हर्ट हो गया है बेटा, बड़ी चिल्लाती है जॉन, अब मिस्टर वाइट को कहते हैं जॉन। सी इंस्टिंक्टली मूव्स टुवर्ड्स वाइट और मिस्टर वाइट की तरफ बढ़ती है वो। मिस्टर वाइट इज ही पेन, मिस्टर वाइट इज इन पेन, क्या वो पीड़ा में है? सैमसन ही इज नॉट इन पेन, नहीं वो पीड़ा में नहीं है। मिसिज वाइट ओ थैंक गॉड फॉर दैट, थैंक भगवान का शुक्र है। सी लुक्स इन अ startled fashion at मिस्टर वाइट, startled मीन्स सरप्राइज, बड़ी हैरानी के साथ वो मिस्टर वाइट को देखती है। लिप्सिस है, फिर रियलाइजेज, फिर उसे महसूस होता है थोड़ी देर में पीड़ा में नहीं है तो क्या हुआ होगा, फिर वो समझ जाती है कि खबर बुरी है। रियलाइजेज व्हाट सैमसन मीन्स, कि सैमसन का मतलब क्या है ये कहने का, वो समझ गया है। कैचेज हिज आर्म, मिस्टर वाइट की बाजू को पकड़ती है। ट्राइज टू टर्न हिम, उसे अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है ताकि वो, डू यू मीन, क्या मतलब है आपका? सैमसन अवॉइड्स हर लुक, सैमसन अब उसको देख नहीं पाता, उसकी नजर नहीं मिला पाता। सी ग्रोप्स फॉर हर हस्बैंड, से अपने हस्बैंड की वो वो फूट पड़ती है उसके आगे। सी टेक्स हर टू हैंड्स इन हिज, अपने हाथों में हाथ लेती है और वो इतनी अनकंफर्टेबल है कि उसे सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि उसका बेटा चला गया है। एंड जेंटली लेट्स हर सिंक इनटू द आर्म चेयर अबव द फायर प्लेस, देन ही स्टैंड्स ऑन हर राइट, और आर्म चेयर जो पड़ी हुई है वहाँ पर वो बेचारी बैठ जाती है और उस मिस्टर जो वाइट है उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। और मिस्टर वाइट, वहाँ सैमसन खड़ा था उसके पास, बीच में खड़ा हो जाता है। देन मिस्टर वाइट हार्सली गोज ऑन सर, बड़ी भारी आवाज से, बड़े ही हैवी मन से, गो ऑन सर, आगे बताइए सर क्या हुआ? सैमसन ही वॉज टेलिंग हिज मेट्स अ स्टोरी, समथिंग दैट हैड हैपेंड हियर लास्ट नाइट, वो अपने दोस्तों को कोई कहानी बता रहा था जो पिछली रात आपके यहाँ हुई। ही वॉज लाफिंग, वो हंस रहा था। एंड वॉज नॉट नोटिसिंग एंड वो उसने ध्यान ही नहीं दिया। और एंड वो अपनी कहानी बताने में इतना मस्त हो गया था। एंड वो बताता है कि क्या बताया उसने, हर्स्ट, और एकदम गलती से, जल्दी से, मतलब इतना वो था कि हेस्टली बताने में इतना मगन था कि है हस्ट हस्ट द मशीनरी कोड हिम, जैसे वो कैजुअल हुआ और मशीन ने उसे पकड़ लिया, मशीन में वो पकड़ा गया। अ लिटिल क्राई फ्रॉम मिस्ट्रेस वाइट, हर फेस शोज हर हॉरर एंड एग्नी, मिसेस वाइट चिल्ला पड़ती है, रोती है और उसका चेहरा उसकी दर्द, उसके डर को बता रहा था। मिस्टर वाइट वेग होल्डिंग मिसेस वाइट हैंड, बड़े ही वेग स्पष्ट तरीके से उस मिसेस वाइट का हाथ पकड़ते हुए, द मशीनरी कोट हिम, यस, एंड हिम द ओनली चाइल्ड, इट इज हार्ड, इट सर वेरी हार्ड, एक ही बेटा मशीन ने पकड़ लिया, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। सैमसन subdued, the company wished me to convey their sincere sympathy with you in your great loss, the company wished, अब सैमसन उसे थोड़ा सा अपनी उसको बताते हुए कि कंपनी ने चाहा है, देयर सिंसियर सिंपैथी, अपनी सिंपैथी, अपनी सहानुभूति भेजी है आपको, विद यू इन योर ग्रेट लॉस, ये जो आपको बहुत ग्रेट लॉस हुआ है इसमें कंपनी आपको सिंपैथी देना चाहती है, सहानुभूति के लिए मुझे भेजा है। मिस्टर वाइट स्टेरिंग ब्लैंकली, बड़े ही एकटक नजर से देखते हुए, खाली जैसे कुछ भाव ही ना हो उसमें। आवर ग्रेट लॉस सैमसन, आई वॉज टू से फर्दर, आगे मुझे कहने के लिए भेजा है, एज इफ अपोलाइजिंग, आई एम, माफी मांगते हुए, जैसे क्षमा याचना करते हुए, आई एम द ओनली सर्वेंट, मैं तो केवल देर सर्वेंट, मैं तो केवल कंपनी का नौकर हूँ। आई एम ओनली ओबेइंग ऑर्डर, मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, उनके आदेश मान रहा हूँ। मिस्टर वाइट आवर ग्रेट लॉस, कम मतलब हमारा तो नुकसान हो गया। मिस्टर सैमसन लेइंग ऑन एन एनवेल्प ऑन द टेबल एंड एजिंग टूवर्ड्स द डोर, टेबल पर एनवेल्प रखता है और दरवाजे की तरफ जाता है। आई वॉज टू से, वो वहाँ दरवाजे के पास जाकर कहता है, मुझे कंपनी ये कहा है, द कंपनी डिस्क्लेम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को दूर करती है, मतलब कंपनी कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं लेती, और बट इन
कंसिडरेशन ऑफ योर सन सर्विस, परंतु आपके बेटे की जॉब को कंसीडर करते हुए दे विश टू प्रेजेंट यू विद अ सर्टेन सम एज कंपनसेशन, परंतु आपके बेटे की सर्विस को देखते हुए वो आपको सहानुभूति के तौर पर ये कुछ अमाउंट देना चाहते हैं जो एनवेल्प में है। गेट्स टू द डोर, दरवाजे की तरफ चला जाता है। Then Mr. White, our great loss, suddenly with horror, how much? कितना है ये? मतलब हमारा तो नुकसान बहुत बड़ा है। कितना है अमाउंट? वो हाउ मच? सैमसन इन द डोरवे, दरवाजे से ही कहता है 200 पाउंड्स, दो 200 पाउंड्स हैं, और वो निकल जाता है। मिसिस वाइट गिव्स अ क्राई, मिसिस वाइट रोती है। द ओल्ड मैन टेक्स नो हीड ऑफ हर, ओल्ड मैन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। स्माइल्स फेंटली, बड़े ही मतलब पागलों की तरह हंसता है। पुट्स आउट हिज हैंड लाइक ए स्लाइटलेस मैन एंड ड्रॉप्स अ सेंसलेस हीप टू द फ्लोर, ऐसे ढेर की तरह फर्श पर पड़ जाता है जैसे कोई ढेर पड़ा हो किसी चीज का। मिस्ट्रेस वाइट स्टेयर्स एट हिम, उसकी तरफ देखती है मिसिस वाइट ब्लैंकली, एंड हर हैंड्स गो आउट हेल्पलेसली टूवर्ड्स हिम, हेल्पलेसली अपने जैसे हाथ पसार देती है मिस्टर वाइट की तरफ, जैसे वो मांग रही हो कि मेरा बेटा कहाँ है, ला दो। तो दिस इज द सेकेंड सीन ऑफ द मंकीज पो। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके।